बोल बेटा। मैं अनूप तिवारी HN न्यूज़ से आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर बकेनिया गांव में आया हुआ हूँ, जिसका ब्लॉक फरीदपुर, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली से। यहाँ पर मैं ग्राम वासियों से आपको कुछ अवगत करवाता हूँ। यहाँ की स्थिति ये है जी। यहाँ पर कभी सफाई कर्मचारी वगैरह आते हैं? कोई नहीं आता जी। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव। अच्छा, तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं? कोई नहीं आता। अच्छा, आपने प्रधान जी से कहा इस बात को? हाँ कहा तो कई आ जाएंगे, वो एक आध बार महीने में आ जाते, फिर नहीं आते। अच्छा, महीने में एक आध बार सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं। यहाँ की नालियों की स्थिति मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाइए। ये यहाँ की नालियों की स्थिति है, ये पूरी भरी पड़ी है और ये तालाब है एक। ये तालाब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाइए। ये तालाब बना हुआ है, जो सारा पानी इस तालाब में जाता है। गांव का सारा पानी इस तालाब में जाता है, जो बस्ती से होते हुए, दरवाजे से होते हुए लोगों को आने जाने यातायात में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जो ये पूरा तालाब पूरी तरह से यहाँ पर। और इन्होंने प्रधान जी से कई बार कहा, लेकिन प्रधान ने कोई भी इनकी सुनवाई नहीं की। यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखाइए ये तालाब, ये कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर निकलने में, ये नीचे दिखाइए, निकलने में इतनी है, बुरी तरह से भरा पड़ा है। रोड खंजरा टूटा हुआ है। कर्मचारी आता है, ये किसका घर है जी? क्या नाम है आपका? इधर दिखाइए इनको, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। अच्छा, तो यहाँ पर आपके यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता है? सफाई में खरंजा ही नहीं पड़ा तो सफाई कर्मचारी तो खंजड़ा के लिए आपने प्रधान से कहा था? पड़ी नहीं रहा काफी दिन से। प्रधान जी से कहा आपने? प्रधान जी देख नहीं रहे, कई बार देख चुके तो आते हैं यहाँ। तो प्रधान जी भी इधर से आते हैं, देखते हैं, खंजड़ा भी नहीं पड़ा है। और पूरी नालियाँ आपको मैंने अभी दिखाया कि इतनी बुरी तरह से। ये इनका दरवाजा है और यहाँ पर ये रहते हैं। अब वो आगे वाले पूछ लो। और यहाँ से ये सीधे गंदगी में ही निकलते हैं और यहीं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ना यहाँ पर कोई प्रधान सुनवाई कर रहा है और ना कोई यहाँ पर किसी प्रकार की ना खंजड़ा पड़ा है, ना सफाई कर्मचारी है। ये स्थिति है यहाँ पर। ये भी घर है और इस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन पूरा रोड ये एक बार दिखाइए सीधे यहाँ से कि ये स्थिति है इनकी। ये जो खड़े हुए हैं वीरेंद्र जी, ये अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं और ये इनका दरवाजा है, ये अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं। और ये इनका बुरा हाल है। यहाँ पर रोड में ना कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना कोई प्रधान। यहाँ पर खंजड़ा भी नहीं डलवा रहे हैं। दो बार पंचवर्षीय योजना हो चुकी है उनकी, 2 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर कोई समाधान नहीं है। मैं आपको यहाँ बकेनिया गांव की दयनीय स्थिति दिखा रहा हूँ कि जो ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाइए पूरा रोड ये भरा हुआ है। इधर आइए आप, इधर से यहाँ से सीधे दिखाइए। ये पूरा रोड भरा हुआ है नाली से। यहाँ पर ना कभी सफाई कर्मचारी आता है, ना यहाँ पर कोई यहाँ पे निकलने वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए ये मकान बना हुआ है। ये मकान के घर वाले इसको नाली को ऊपर से निकलते हैं और यहाँ पर ना कोई सफाई कर्मचारी आता है। ये नालियाँ दिखाइए, ये पूरी भरी पड़ी हैं बुरी तरह से। रोड की अस्त व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी से कई बार इन्होंने साफ सफाई के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के, इतनी ये पब्लिक है यहाँ पर आई हुई। मैं इनको एक कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, इतनी भीड़ लगी हुई है, ये सारी पूरी पब्लिक आई हुई है जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुल्तान सिंह जी। तो यहाँ पर ये इतनी गंदगी भरी हुई है अंकल जी, यहाँ पर कोई आता नहीं है? अच्छा, तो आपने प्रधान जी वगैरह से कहा था? प्रधान जी से हम कहे जब भैया वाले कहा था नहीं, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो यहाँ पर ये इतनी गंदगी भरी पड़ी है, यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है। इसके लिए सफाई करने में कोई नहीं आता, बस यही नाली साफ करी उधर चलेगा, उधर कार की उधर चलेगा। सबसे बड़ी कमी साहब प्रधान जी की है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? वहाँ नाम प्रेम सिंह है। अच्छा, तो ये अंकल जी इतनी बुरी तरह से यहाँ सफाई नहीं, जो वोट उन्हें नहीं देते हैं, सारी गली आप देख लो।
हाँ। उनका नहीं काम करते हैं। अच्छा, जिनको वोट जो वोट नहीं देते हैं उनका काम नहीं करते नहीं करते हैं, जैसे आपके सामने ही है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों ने और वोट आगे नहीं दिया, वाली तो इसलिए उनके उन्होंने सामने ये है। स्थिति कर रखी है। हाँ बिल्कुल, हमारा जायज काम नहीं कर रहे हैं, जो विकलांग हम ही हैं सर। अच्छा, तो ये विकलांग है, मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाइए, ये विकलांग है, तो क्या आपकी क्या हमने कार्य है? पेंशन के लिए बनाया जी, सबने पास कर दिया है, अकेले प्रधान दस्तखत नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने विकलांग पेंशन के लिए सारे काम करवा लिए, सारे कागजात का आपको दिखाएं, सारे कागजात आपने तैयार करा लिए, लेकिन आपने प्रधान जी अनुमति नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मोहर और साइन नहीं लगा रहे हैं। बोले बड़े आदमी और तुम्हारा क्या करो तो क्या करूँ। बताइए, यहाँ पर ये इन्होंने सारे कागज अपने पूरे करा लिए हैं और प्रधान जी के साइन चाहिए और मोहर चाहिए, तो उसके लिए प्रधान जी ये कहते हैं कि भैया तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें क्या जरूरत है। ये विकलांग है दोनों पैरों से, दोनों पैरों से विकलांग है, दोनों पैर बेकार है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये दोनों पैर इनके विकलांग हैं और ये बेचारे असहाय हैं और इनका पेंशन, विकलांग पेंशन जो है ये बंधवाने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान इनकी पेंशन को नहीं होने दे रहे हैं और उसमें ना मोहर लगा रहे हैं, ना अनुमति सहमति कर रहे हैं कि इनको पेंशन मिल जाना चाहिए। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बकैनिया गांव की नालियों की ये हालत, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा नालियों को दिखाइए, ये आधे रोड पर पानी भरा पड़ा है और खंजरा टूटा हुआ है, ये पूरी नालियाँ गचागच भरी हुई हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी जी बलबीर, तो यहाँ पर ये बताइए कि सफाई कर्मचारी नहीं आता है? सफाई कर्मचारी सर आता तो यहाँ पे नालियाँ साफ नहीं होती। सफाई कर्मचारी यहाँ पर कभी भी नहीं आता है? शायद कभी नहीं आता। बताइए, सफाई कर्मचारी यहाँ पर कभी नहीं आता है और यहाँ पर ये नालियाँ सब भरी पड़ी हैं, तो आपने प्रधान जी से कहा था? प्रधान जी तो निकलते नहीं है यहाँ से, तो प्रधान जी को पता ही होगा कि नालियाँ साफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्रधान जी भी निकलते हैं और देखते हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं, कि जो नालियों की इतनी बुरी हालत है। मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, ये भी नाली देखिए, ये भी नाली बुरी तरह से, यहाँ पर ये देखो पब्लिक इतनी आई हुई है और सारी पब्लिक को दिखाइए कैमरामैन, इतने लोग आए हुए हैं और इधर से ये सारे लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। जो नाली यहाँ पर बरसात में बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर, और कोई भी सफाई ना कर्मचारी भी नहीं आता है, न कोई इनकी सुनवाई है। ये क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये आपके यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते? महीना 6 महीना आइए, 28 दिन तो कम से कम आ लीजिए। तो महीना 6 महीने में एक बार? कल आया 2 दिन दो। अच्छा, देखो ना, कोई ऐसी चाहिए कम ही आपको देखो, आगे दिखाओ। हाँ, कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए नालियाँ, ये इतनी बुरी है यहाँ की नालियों की, इतनी बुरी तरह से बेचारे निकलने में भी, ये दरवाजा है, ये घर है, ये घर से नाली निकलती है, ये सब देखो बुरा हाल है। बकैनिया गांव में ये सफाई हो रही है, गांव का इतना बुरा हाल है और वहाँ पर खंजड़ा भी नहीं पड़ा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाते चलिए, ये नाली दिखा गया, नाली दिखा, नाली काम कही थी, रुक जा, हम आगे यहाँ का मकान है, दरवाजा है और ये यहाँ पर रोड पूरी तरह से जर्जर है, रोड भी नहीं पड़ा है। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, ये खंजड़ा पड़ा हुआ है, इधर से गेट फोटो है, ये खंजड़ा पड़ा हुआ है और खंजड़े के ऊपर इतनी बुरी तरह से पानी भरा पड़ा है। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, ना यहाँ पर कोई देखने वाला है। बंद कर दो, काट दो। मैं इस पब्लिक को ये देखिए कि ये पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है और पूरे गांव की ये सब स्थिति खराब है, जो बेचारे सब परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आता है? अपन तो देखो ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो है
जो मतलब पानी जब बरसता होगा, बारिश होती होगी, तब तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होता होगा। यानी खाली नवैया कमी रह जाती पढ़ने के लिए। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर नाव की कमी रह जाती है सिर्फ पढ़ने के लिए, वो स्थिति हो जाती है यहाँ पर कि पूरा ये तालाब में तब्दील हो जाता है। हाँ जी, तो आपने प्रधान जी से कहा था? पूरा गाँव प्रधान जी का जाके ले। अच्छा, प्रधान जी का क्या नाम है? राम सेवक। अच्छा, इससे पहले प्रधान कौन थे? ये इससे पहले भी राम सेवक ही प्रधान थे और इस बार भी वही राम सेवक प्रधान जी हैं, लेकिन यहाँ इसके बारे में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। खंजड़ा जो टूटा पड़ा है, खंजड़ा भी नहीं उन्होंने डलाया। तो प्रधान जी निकलते ना गली में? नहीं, तो निकलते हैं तो कोई कुछ नहीं करते हैं वो। प्रधान जी नाम देखा था। बताइए, प्रधान जी यहाँ पर निकलते हैं और देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे गांव की क्या स्थिति है, उसका मैं क्या सुधार करूं। ये पूरी पब्लिक खड़ी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ जो इतनी गंदगी है, क्या इसके बारे में? वहाँ पे लोग देखो यार, सरकार में कितनी बड़ी गंदगी है। बताइए, ये कह रहे हैं कि सरकार में कितनी बड़ी गंदगी, ये बात आ रही है सरकार के ऊपर, जबकि सरकार भरपूर पूरी तरह से सफाई में, साफ सफाई, हमारे नरेंद्र मोदी जी सफाई अभियान को चला रहे हैं और इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राम प्रधानों की लापरवाही की वजह से ये सरकार की लुटिया डुबाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जो यहाँ पर नालियाँ, यहाँ पर सफाई कर्मचारी कभी आते नहीं हैं। ये पूरी जनता, पूरी पब्लिक इतनी परेशान है इस बकैनिया गांव की। जी, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। जी, धन्यवाद। को बकैनिया गांव की तीसरी गली और दिखा रहा हूँ कि ये सारी गलियों का ये हाल है। मैं आपको अभी जो लाइव तस्वीरों में दिखा चुका हूँ कि ये कई गलियां ऐसी हैं कि इसमें एक गली ये भी है कि ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि ये यहाँ पर इतनी मिट्टी पड़ी हुई है और जब बरसात होती है पूरा पानी भर जाता है। ये अपने आप साफ करते हैं। यहाँ का खंजड़ा भी टूटा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, खंजड़ा भी टूटा हुआ है। खंजड़ा की भी कोई मरम्मत नहीं हुई है, खंजड़ा भी पूरा टूटा है और यहाँ पर पूरा बरसात का पानी भर जाता है। और ये इनके घर हैं, ये इनका घर है। मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाइए, ये घर है और यहाँ घर के सामने ये इतना बुरा, मतलब इतना दलदल हो रखा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए, ये नालियाँ, ये मट्टी का मलबा पूरी तरह से भरा पड़ा है। ये इधर देखिए, ये पूरा रोड जाम ब्लॉक हो चुका है और यहाँ पर ये मलबा मिट्टी का ये घर है। ये घर के सामने बेचारे ये यहाँ पर ईंट डाल के निकलते हैं और ये स्थिति है। यहाँ से ये लोग अपना जीवन यापन इस तरह से कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसके नीचे ये सब पूरा रोड खंजरा टूटा हुआ है और यहाँ पर नालियाँ भरी पड़ी हैं। जो यहाँ पर कोई ना सफाई कर्मचारी नहीं आता है, ना कोई यहाँ पर देखने वाला है। ये स्थिति देखिए कि ये घर है, ये घर के सामने ये बेचारे दलदल को पार करके और निकलते हैं और ये पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये स्थिति है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है और इन्होंने सफाई कर्मचारी यहाँ पर कभी नहीं आता है। इस गांव में सफाई कर्मचारी कभी नहीं आता है, ना कोई प्रधान कभी यहाँ पर। ये इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा, हर गली आपको, जो भी गली में दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरों में, वो आपको सारी गलियाँ इस तरह से मिलेंगी आपको। ये भी देखिए, ये एक गली है, इसमें ये पूरी तरह से भरी पड़ी है और पूरी रोड ब्लॉक है। यहाँ पर खंजड़ा टूटा पड़ा हुआ है, खंजड़ा भी टूटा है। और ये देखिए, मैं आपको जिस गली में दिखाऊंगा उस गली का ये हाल है। ये नालियाँ सब भरी पड़ी हैं और खंजड़ा टूटा हुआ है। यहाँ पर पूरे गांव की कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसमें आप सुरक्षित निकल जाएं और वहां से जीवन यापन कर सकें, आपका यातायात साधन सही सुरक्षित हो सके बकैनिया गांव में। जी, यहाँ के प्रधान जी भी दूसरी बार प्रधानी जीते हैं यहाँ की, लेकिन ये यहाँ का कार्य और विकास है जो सरकार की लुटिया डुबाने में लगे। बकैनिया गांव की आपकी नालियों की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये दूसरी गली है और ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाना ये मट्टी का मलबा यहाँ पर इकट्ठा है, जो बेचारे अपने आप इस नाली को साफ करते हैं और कोई भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आता है। जी, यहाँ पर ये पब्लिक इतनी खड़ी हुई है, पूरा गांव समाज खड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या नाम है आपका? तो ये यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आता है? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं साफ करने? कभी नहीं देखा। इन्होंने ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी कभी नहीं देखा हमने। जी, क्या नाम है आपका? बाबूराम।
तो यहाँ पर ये इतनी गंदगी पड़ी हुई है, सफाई कर्मचारी नहीं आता यहाँ साफ नाली साफ करने? सालन से यो कऊ सफा करना आया हुआ है। अच्छा हाँ, एक दिन की महीना के बाद अपने आप सफा करके अपने आप खींच लेगा जा रही है। बहुत भारी ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने सालों से कभी सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं देखा है कि जो आए हो जो बेचारे अपने आप ही ये साफ करते हैं और अपने आप ही ये डाल के आते हैं। जी ये स्थिति है, ये पूरा गांव इतना पीड़ित है सफाई कर्मचारी गंदगी की वजह से और आवास की वजह से। यहाँ पर कम से कम 20 परिवार ऐसे हैं जिनका आवास नहीं बना है। तो इतनी दयनीय स्थिति यहाँ पर खराब है। प्रधान कुछ भी नहीं कर रहा है, जो पिछली बार भी वही था प्रधान और आज भी वही है, लेकिन कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। धन्यवाद।